तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा कमाल के एनीमे के बारे में जिसका नाम है बीस्ट टेमर। इस एनीमे में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है रेन, जो कि एक बीस्ट टेमर होता है, यानी कि जो बीस्ट को एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है। तो एपिसोड नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेन बड़ी ही खुशी से अपने पार्टी मेंबर्स से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रेन की पार्टी का जो बॉस होता है वो रेन को कहता है हमने तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया है। रेन कहता है अरे चलो भी, मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन उनकी पार्टी का बॉस कहता है कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें सच में निकाल रहे हैं। इसके बाद रेन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके ही पार्टी के मेंबर्स ने उसे अपनी टीम से निकाल दिया है, क्योंकि रेन उन सबको अपना दोस्त मानता था। फिर उसके पार्टी के मेंबर्स बोलते हैं कि रीज़न तो यही है क्योंकि तुम हम पर एक बोझ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत वक्त बर्बाद होता है और तुम किसी एनिमी को मारने में और किसी मॉन्स्टर को मारने में भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाते हो। और यार रेन क्योंकि एक बीस्ट टेमर होता है तो इस वजह से उसकी फाइटिंग स्किल्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं और ना ही उसे कोई अटैकिंग मैजिक आता है। उसे बस आता है तो एनिमल्स को कंट्रोल करना, और वो भी ज़्यादा बड़े एनिमल वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। रेन के टीममेट्स कहते हैं तुम बस एनिमी की लोकेशन पता लगाने के लिए हमारे काम आते हो, उसके अलावा तुम सिर्फ एक बोझ हो। तो यार रेन अब वहाँ से चला जाता है और एक बेंच में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और रेन को कहते हैं प्लीज़ बिग ब्रदर हमारे साथ कुछ खेलो। तो क्योंकि रेन एक बीस्ट टेमर होता है तो वो हवा में उड़ते हुए एक ईगल को काबू कर लेता है और उसको जमीन पर बुलाता है, और उस ईगल से बच्चों को छोटे मोटे थोड़े से करतब दिखाकर वो उस ईगल को वापस भेज देता है आसमान में। बच्चे उस ईगल से खेलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रेन को भी बोलते हैं बिग ब्रदर आप सच में बहुत अच्छे हो, बाकी के जो हीरोज़ हैं जो मैजिक करते हैं और बाकी के जितने भी जो हीरोज़ हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हम भी बड़े होकर आपकी तरह बनना चाहते हैं। और रेन मन ही मन सोचता है अब तो मैं इनको ये भी नहीं बता सकता कि मुझे टीम से निकाल दिया है। बच्चे रेन को बोलते हैं हम बड़े होकर एक एडवेंचरर बनेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। तभी रेन के मन में आता है क्यों ना वो भी एक एडवेंचरर बन जाए जिसमें वो अकेले ही कई सारे टास्क करके पैसे कमाए। तो इसके बाद रेन एडवेंचरर गिल्ड में जाता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मैं एक एडवेंचरर कैसे बन सकता हूँ। उसके बाद रेन उस रिसेप्शनिस्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है कि एडवेंचरर कैसे बना जाता है। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट रेन को कुछ टास्क देती है जो कि उसका एक एग्ज़ाम होता है। इस टास्क में रेन को 10 गॉब्लिन्स को मारना होता है और 20 हर्ब्स इकट्ठा करनी होती है उसे। तो रेन निकल पड़ता है गॉब्लिन्स को मारने के लिए। तो कुछ ही देर में उसे जंगल में गॉब्लिन्स मिल जाते हैं और वो बड़ी ही मुश्किल से उन गॉब्लिन्स को मार देता है, जो कि एक एफ क्लास के मॉन्स्टर होते हैं। एफ क्लास सबसे लोएस्ट क्लास होती है किसी भी मॉन्स्टर की। तो इसके बाद जब रेन जा रहा होता है हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए, तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागता भागता उस जगह पर जाता है जहाँ से उसे आवाज़ आती है। वहाँ पहुंचकर रेन देखता है कि एक डी क्लास का मॉन्स्टर जो कि एक किलर टाइगर है वो एक लड़की को मारने जा रहा है। तो वैसे तो ये एक डी क्लास का मॉन्स्टर होता है जो कि रेन की पहुंच से बाहर होता है। रेन इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी रेन एक जंप करता है और अपने नाइफ से उस डीमन पर, उस बीस्ट पर अटैक करता है। लेकिन उस अटैक से उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है, उल्टा जो रेन का चाकू होता है वो अलग से टूट जाता है और रेन सीधा जमीन में आके गिरता है। वो जैसे ही गिरता है वो उस लड़की को कहता है तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मैं इसको संभाल लूँगा। और अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो रेन की तरफ बढ़ता है और रेन को बस मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो एक हवा में ऊंची सी जंप मारती है और सीधा उस बीस्ट के एक लात मारती है आसमान से उछलकर, और एक ही किक में वो बीस्ट ढेर हो जाता है। रेन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि बस एक ही किक में
इसने इस बीस्ट को आराम से मार दिया, ये कौन है? इसके बाद रैन की नज़र उसके कानों पर पड़ती है जो कि बिल्कुल एक बिल्ली की तरह होते हैं। तो इसके बाद उसे पता चलता है कि ये एक कैट ट्राइब की मेंबर है। और यार जो कैट ट्राइब होती है वो बहुत ही रेयर ट्राइब होती है जो कि बस ख़त्म ही होने वाली होती है। और कैट ट्राइब के मेंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। तो क्योंकि रैन ने इसको बचाने में इसकी मदद करी थी लड़की की, तो ये जो लड़की होती है ये रैन की दोस्त बन जाती है। और इस लड़की का नाम होता है कनाडे। तो कनाडे रैन को बताती है कि कनाडे जिस स्पीशीज़ से है वो स्पीशीज़ बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है, इसलिए ये माउंटेन्स में छुप के रहते हैं। लेकिन कनाडे को बहुत ज़्यादा ये सब कुछ बोरिंग लगता है, इसलिए कनाडे अपनी एक जर्नी पर निकल जाती है। और इसी जर्नी के दौरान रैन और कनाडे मिलते हैं। तो रैन भी अब कनाडे को अपने बारे में सारी बातें बताता है। वो बताता है उसे किस तरह से धोखा मिला उसी के टीम मेंबर्स से। और ये सुनकर कनाडे भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो कहती है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो लोग सच में बहुत बुरे हैं। रैन कहता है नहीं, मैं सच में किसी काम का नहीं, मैं एक मामूली सा बीस्ट टेमर हूँ, मुझे फाइटिंग स्किल्स भी नहीं आती। और क्योंकि रैन का कनाडे के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा था, तो कनाडे रैन को कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक बहुत अच्छे बीस्ट टेमर हो। कनाडे रैन से कहती है क्योंकि मैं एक बीस्ट हूँ तो तुम मुझे भी टेम कर सकते हो, मुझे यकीन है तुम एक कमाल के बीस्ट टेमर हो, तो क्यों ना तुम अपनी पावर्स मेरे ऊपर आजमाओ। रैन को खुद पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो ट्राई करता है। और वो फिर एक रिचुअल करता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उन दोनों के बीच में आपस में। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। रैन पहली बार किसी कैट ट्राइब के ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्राई कर रहा होता है और पहली ही बार में वो सक्सेस हो जाता है। और रैन और कनाडे का एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद रैन छोटे छोटे रैबिट्स पर अपना मैजिक ट्राई करता है। ये देखकर कनाडे हैरान हो जाती है। वो कहती है कोई भी बीस्ट टेमर एक बारी में एक ही इंसान या एक ही जो बीस्ट है उसको काबू कर सकता है, और तुमने तो पहले से मेरे ऊपर अपना मैजिक करा हुआ है, तो तुम इन रैबिट्स को कैसे काबू कर पा रहे हो, और वो भी एक रैबिट नहीं 4-5 रैबिट्स को तुम साथ में कैसे काबू कर पा रहे हो। और यार आपको बता दो, रैन को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि एक बीस्ट टेमर एक बार में एक ही जो बीस्ट है उसको टेम कर सकता है, उसको काबू कर सकता है। और रैन के लिए ये बिल्कुल आम बात होती है एक बारी में कई बीस्ट्स को, कई एनिमल्स को काबू करने की। रैन को इतने सारे रैबिट्स काबू करते देख कनाडे बोलती है रैन तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। तो यार मुझे लगता है यहाँ से एक लव स्टोरी और एक बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी की स्टार्टिंग होने वाली है। तो मिलता हूँ आपसे एपिसोड नंबर 2 में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो।